डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ शेयर कैपिटल का वीडियो नंबर 42। और वीडियो नंबर 42 में हमने क्या किया है कि स्टार्टिंग में 11 वीडियो थे वो थ्योरेटिकल थे, फिर पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक ख़त्म किया और अब हम वापस थ्योरेटिकल का जो कुछ पार्ट बच चुका है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये वीडियो है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप का होता है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो होते हैं कितने टाइप के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है। नंबर 1 होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कौन सा होता है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नंबर 2 नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नंबर 3 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नंबर 4 नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नंबर 5 रिडेम्बर प्रेफरेंस शेयर। नंबर 6 नॉन रिडेम्बर प्रेफरेंस शेयर। नंबर 7 पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नंबर 8 नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? अब हम एक्सप्लेन करते जाएं एक एक को। तो नंबर 1 क्या था? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हम किसको कहेंगे? तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड क्या होती है? फिक्स्ड होती है। क्या होता है इसमें? रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगी? फिक्स्ड होगी। इन शेयर पर क्या होगा कि अगर कंपनी को इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड की रेट क्या होगी? फिक्स्ड होगी। अब कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ तो इन फ्यूचर में जब भी कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तब डिविडेंड का पेमेंट करना होता है। मतलब समझ में आ गया कि नंबर 1 क्या बताया कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगी? फिक्स्ड होगी। इफ सम ईयर दिस शेयर होल्डर डू नॉट गेट डिविडेंड, मतलब यदि कुछ ईयर में शेयर होल्डर को क्या किया हो? डिविडेंड पेमेंट नहीं किया हो ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जब क्या हो? कंपनी को प्रॉफिट क्या हो? इनसफिशिएंट हो, then they have the right claim dividend in the following year sufficient profit। मतलब इसमें क्या होता है? कंपनी को डिविडेंड फिक्स रेट से पेमेंट करना होता है। अगर शेयर होल्डर को जो डिविडेंड है वो पेमेंट नहीं किया है, मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो जिस ईयर कंपनी को जब भी कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तब उनको डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे समझिए। नंबर 2 है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। These shareholders are paid dividend out of profit of that year only profit। ठीक है, मतलब इस पे जो डिविडेंड है इन शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको केवल डिविडेंड किस साल मिलेगा? जिस साल कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मतलब डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, तो उस कंडीशन में इनको डिविडेंड पेमेंट नहीं होगा। तो दिस शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर ओनली। मतलब जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा केवल उसी साल इनको डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा। जिस वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा उस वर्ष इनको डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जाएगा। कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब समझ में आया? डिविडेंड की रेट फिक्स होगी। नंबर 1 कंपनी जो है और ये डिविडेंड पे करेगी। सपोज करो कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो जिस साल सफिशिएंट प्रॉफिट होगा उस साल डिविडेंड पेमेंट करना। यहाँ पर क्या बताया मैंने? यहाँ पर क्या होगा कि डिविडेंड देना है। कब देना है? जब कंपनी को प्रॉफिट हो।
प्रॉफिट नहीं हो तो नहीं देंगे। नंबर 3 है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, उसका नाम ही है कन्वर्टेबल, मतलब जिन शेयर्स को या जिन प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड में और एक कंडीशन पर। इसमें एक कंडीशन और टाइम पीरियड के अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। लेकिन दो कंडीशन ध्यान रखना कि क्या क्या है, कि स्पेसिफिक थ्रेड और कंडीशन, मतलब स्पेसिफिक थ्रेड और कंडीशन में ही अपन उनको क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल, जिन शेयर्स को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जिनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल मतलब अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, काय में, इक्विटी शेयर में। नॉन कन्वर्टेबल जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, नॉन कन्वर्टेबल। रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्बल का मतलब होता है, रिडेम्बल का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड पर, रिडेम्बल मतलब पेमेंट, ठीक है, रिडेम्बल को क्या बोलते हैं, पेमेंट, मतलब जिन प्रेफरेंस शेयर का एक निश्चित टाइम में 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में क्या हो जाए, पेमेंट हो जाए, मतलब उनकी क्या होती है कि उनकी जो पेमेंट की डेट होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब उनका एक पेमेंट का है एक निश्चित डेट पर हो जाता है, 2, 3, 4, 5 साल में कभी भी हो जाए, वो होता है रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर। द शेयर विच आर पेड बैक आफ्टर सर्टेन पीरियड, मतलब क्या है कि उनका जो है पेमेंट एक निश्चित टाइम में क्या होता है, हो जाता है, वो होता है रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर। नॉन रिडेम्बल, तो नॉन रिडेम्बल क्या है कि द शेयर व्हिच कैन नॉट बी रिडीम्ड द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के पूरे टाइम में इनका पेमेंट नहीं होगा, वो क्या होंगे, नॉन रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर। मतलब रिडेम्बल मतलब जिसका पेमेंट क्या होता है, जिसका पेमेंट एक निश्चित टाइम पर हो जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, होगा रिडेम्बल। नॉन रिडेम्बल मतलब जिसके पेमेंट की डेट फिक्स नहीं होती है, पूरी कंपनी का एंडिंग हो जाए तब तक भी उनका पेमेंट ना हो, वो कौन से होते हैं, नॉन रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कौन सा है, पार्टिसिपेटिंग, एक याद रखो, दूसरा ऑलरेडी याद रखा है। तो पार्टिसिपेटिंग जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर, उनको फर्स्ट तो देना रहता है, क्या देना रहता है, डिविडेंड, मतलब उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड चार्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, इक्विटी शेयर को पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई एडिशनल प्रॉफिट बचता है तो भी उनको क्या होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट्स होता है। मतलब कुल मिलाकर उनको क्या है कि डिविडेंड के साथ साथ अदर कंडीशन, अदर प्रॉफिट में भी क्या है, एडिशनल प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का क्या होता है, राइट्स होता है। वो होते हैं कौन से, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट उनको मिलेगा डिविडेंड, और डिविडेंड के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट करने के बाद अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो भी उस पर भी उनको क्या होता है, पार्टिसिपेट करने का राइट्स होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो इस पर ओनली फिक्स रेट से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, मतलब इनको डिविडेंड मिलेगा, एडिशनल प्रॉफिट